गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि ठीक ही होंगे। देखिए ध्यान से, जैसा कि हमने आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ लेक्चर 5-6 लेक्चर आपको दे दिए हैं, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम भी कराई हैं। तो अब आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स करा रहे हैं। तो आप लोग रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिएगा और मैं आपको इस चैप्टर में यानी कि जो आपको कोऑर्डिनेशन नेमिंग कराई है उस पर मैं आपको कम से कम 100-200 एग्जाम्पल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आए हैं, जैसे नीट, आईआईटी और टीजीटी, पीजीटी में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। आई स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं और ध्यान से समझते जाते हैं। देखिए अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद, पहला को देखिए। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट कंपटीशंस एंड 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, फिर उसके बाद हम रेगुलर क्वेश्चन करते रहेंगे कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंसली करते रहिएगा, ठीक है ना। और जिस टीचर की आप वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर देखिएगा। आपको एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और बिल्कुल आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल की, हायर लेवल की स्टडी तक मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा आपको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा अक्सर कि स्टूडेंट्स 12th कर लेते हैं या कोई बीएससी ही कर लेते हैं और 12th किया, अभी पास आउट किया, या बहुत से बच्चे 12th करते करते जो थोड़ा पढ़ा वही ऐसे वीडियो डालने लगते हैं। तो मैंने इसमें बहुत मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत गलत वीडियोस देखी हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सही से जस्टिफाई कीजिएगा किसकी वीडियो देखनी है, क्या देखनी है। टीचर का एक्सपीरियंस देखिएगा, टीचर की बैकग्राउंड देखिएगा, उसको पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग देखिएगा, उसकी डीप एक्सप्लेनेशंस देखिएगा, क्रॉस क्वेश्चंस कीजिएगा, तभी आप लोग उसको फॉलो करिएगा, ठीक है ना। ये आपके कैरियर का सवाल है। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि मुझे खुद 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अपने एरिया में मेरे 50-60 गांव और लगभग मेरे मेरठ के आसपास की आबादी 5 लाख आबादी में मेरा ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से नाम है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, शांति निकेतन विद्यापीठ, आईआईटी प्रोजेक्ट्स, आकाश इंस्टीट्यूट फैकल्टी, इन सब में पढ़ा चुका हूं। आप बेफिक्र रहिएगा। आप भटनागर सर आईआईटी जेई क्लासेस, ठीक है, टॉप नारायण कॉलेज एशिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स आकाश और फिट जी और नारायणा, इनमें मैंने स्टडी कराया स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिए। और फिर मुझे अपने प्लेस पे ही पढ़ाते हुए 23 इयर्स हो गए। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अमोनिया। देखिए मैं लिख देता हूं एक एक क्वेश्चन, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद, अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद। ए ऑप्शन दिया है उसने। देखिए एक एक ऑप्शन को हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। ओ माय गॉड, एक एक ऑप्शन को हमें ध्यान से समझना है और कैसे हम डिस्कस इनको करते जाएंगे, वरना तो आपके यहां से थोड़ा सा ये थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हल्का सा अभी सेटअप ठीक से धीरे धीरे आपके लिए सेटअप बहुत अच्छा बना देंगे आने वाले कल में। थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ए ऑप्शन देखिएगा Ag+, बी ऑप्शन देखिएगा आप लोग Pb++, सी ऑप्शन देखिएगा आप Cu2 पॉजिटिव, डी ऑप्शन देखिएगा आप, ठीक है, कैडमियम 2 पॉजिटिव, और ई ऑप्शन देखिएगा आप Fe2 पॉजिटिव। देखिए सबसे पहली बात, अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, वरना आंसर टिक करने में 2 मिनट लगती है मेरे को। मैं देख रहा हूं टीचर्स करा रहे हैं चैनल्स पे, कोई ऑब्जेक्टिव कराया, सीधा आंसर टिक कर दिया, उसी के बारे में बता दिया। देखिए सिलेक्शन आपका तब होगा,
क्वालिफाई आप तब करेंगे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इस पे बेस्ड आ सकते हैं। आईआईटी में तो हमेशा नए क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में रिपीट हो जाते हैं 50% क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन एक एक ऑप्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब अमोनिया किसके साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता। कोऑर्डिनेट कंपाउंड अमोनिया किसके साथ नहीं बनाता। देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ज्यादातर मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। अब डी ब्लॉक भी एलिमेंट्स भी कौन बनाते हैं? ठीक है, जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, उन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगा, तभी तो जॉइंट बनेगा। एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? अब इसमें देखिएगा कि कौन डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। सिल्वर डी ब्लॉक, कॉपर डी ब्लॉक, कैडमियम डी ब्लॉक, Fe डी ब्लॉक। पीबी को देखिए, पीबी लेड, ठीक है जी। पी ब्लॉक देखिए आप, पी ब्लॉक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आपने पढ़ा है बेटा, फोर्थ ग्रुप आपने पढ़ा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो लेड कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं इसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, तो इसलिए ये अमोनिया Pb2 पॉजिटिव के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। बात क्लियर होगी। बाकी तो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये बना देंगे। क्लियर? आप हिंट भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आप समझ के चलिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, वीडियो छोटी हो बड़ी हो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो पढ़ना है। कोई गेमिंग वीडियो थोड़ी ना देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। हो सकता है वीडियो 10 मिनट की हो सकता है आधा घंटे की हो, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो। अब तो ये सोच के चलिए कि सर जितनी ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, जितना ज्यादा आप हमें काम देंगे, उतना हमें फायदा होगा। आई बस में देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय, इसी पे बेस क्वेश्चन आया। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय। देखिए, ए ऑप्शन है एस ब्लॉक एलिमेंट, बी ऑप्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट, सी ऑप्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑप्शन है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके द्वारा मोस्टली बनाए जाते हैं? सिंपल मेथड, हमने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट भी कौन से बनाते हैं? जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको करा के चलते हैं और ठीक से समझ में आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं, हजारों क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, ठीक है ना। इतना तो समय नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेकिन मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए एक एक चैप्टर के कम से कम 400 से 500 ऑब्जेक्टिव की क्लासेस में आपको दे दूं, ठीक है ना। आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखिएगा हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CONH3 का होल 6 Cl3 इन सॉल्यूशन। देखिएगा, ए ऑप्शन दिया है उसने 6, बी में दिया है 4, सी में दिया है उसने 3 और डी में दिया है उसने 2। तो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन पे आप भी ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा
मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, टफ नहीं होते, मैंने आपको बहुत पढ़ाया है। देखिए ध्यान से बेटा कैसे निकालते हैं इसको। देखो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, हाउ मेनी आयंस, कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं अगर इसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, तो सबसे ये आयोनाइज हो जाएगा वाटर में जाके। कैसे आयोनाइज होगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा CONH3 का होल 6, ठीक है जी, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए एक तो आया पॉजिटिव आयन, 3 आए नेगेटिव आयन, 3 क्लोराइड आयन, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बना, तो 3 और 1 4 हमारे पास बने। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 3 1 जा 3 हो गए माइनस के, 3 प्लस के हो गए 6 कर देते हैं, वो गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना आपको। एक ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन, एक ये है सिंपल, 3 सिंपल आयन है, तो 3 और 1 4 हो गए, 1 + 3 = 4 हो गए। बात क्लियर। देखिए साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसका हम एक काम करते हैं, नाम भी तो लिख देते हैं, साथ साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम भी तो लिख देते हैं। देखिए 6 को हम क्या कहते हैं, देखिए नंबर ऑफ लिगेंड 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, हेक्सा एमाइन, क्लियर। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 होता है इसका 3। सिंपल आयन क्लोराइड, एक बार फिर समझिए, देखिएगा ये पूछा नहीं उसने, मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड ओनली 4, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे आपको सब क्वेश्चंस करा देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड when hexaamine copper sulfate, hexaamine copper second sulfate is dissolved in water, देखिए ए ऑप्शन, देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन में 1, बी में दिया है इसने 2, सी में दिया इसने 4 और डी में दिया है इसने 6। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए आप, वो कहता है द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड व्हेन हेक्साएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर। देखिए सबसे पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया है कि नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाइए पहले आप, ठीक है ना। वो लेक्चर आपको क्लियर होंगे तो एक एक क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। इसका सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाइए, कैसे देखिएगा, हेक्साएमीन यानी कि NH3 के हमारे पास 6 हैं, हेक्सा हो गया, एमीन कॉपर यानी कि Cu और सल्फेट, ठीक है जी, SO4। सेकंड तो रही है क्योंकि इसकी 0 होती है, इसकी -2 होती है, इसको हम आयोनाइज कर दें, क्लियर। CuNH3 का होल 6, क्लियर, प्लस SO4 माइनस आपको मालूम है सल्फेट पे -2 होते हैं, तो जब -2 होते हैं तो इस पे इतने ही प्लस के 2 होंगे, क्लियर। इस पे माइनस के 2, इस पे प्लस के 2, तो कितने आयंस हो गए हमारे पास, एक तो हो गया ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक हो गया हमारे पास एनायन, क्लियर। यहां का नंबर देखते हैं बच्चों, यहां नहीं देखते, यहां देखते, तो 1 + 1 2 आंसर हो गया हमारे पास, क्या हो गया 2। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, फिर इसको आयोनाइज किया, फिर देख लिया एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एक हमारे पास सिंपल एनायन है, तो टोटल हमारे पास 2 आयंस हैं। बात क्लियर, क्वेश्चन फिनिश। देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन था ये, अभी 2-3 साल पहले आया,
बहुत इजी होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कम से कम मैं आपको 150 से 200 एग्जांपल्स करा दूंगा, यानी क्वेश्चंस करा दूंगा। आप ध्यान से समझते रहिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों, आप शेयर करेंगे, आपको तभी तो एक दूसरे को फायदा होगा। और आप देखते हैं कि वीडियो तो आप देख लेते हैं, मैं देखता हूँ व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इतना सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो आप आलस्य करते हैं। देखिए बच्चों, आप अनावश्यक कार्य भी तो बहुत करते हैं, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, ये जाना हो जाना, एक उंगली तो दबानी पड़ती है बस। फिर आपको, मैं आपसे कुछ ले थोड़ी ना रहा हूँ, ठीक है ना, एक टिक टिक करना है बस आप लोगों ने, और फिर देखिए आपको नोटिफिकेशन रोज मिलते रहेंगे, रोज वीडियो आते रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स पढ़ना भूल जाता है, एकदम नोटिफिकेशन आता है कि सर की वीडियो आ गई, चलो तुरंत अपने 15-20 मिनट निकाल के इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आपके फायदे की बात है बच्चों, ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन, देखिएगा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन K4FeCN6, K4FeCN का होल 6। ए ऑप्शन दिया है उसने आपको 2, बी में दिया है आपको उसने 10, और सी में दिया है उसने 3, और डी में दिया उसने 5 कि कितने आयंस हैं। आयोनाइज कर लीजिएगा, घबराने की क्या बात है। आयोनाइज करते हैं, देखिए 4K+, टाइप सेकंड का कंपाउंड है, 4K+, FeCN का होल 6, ऊपर 4+ के हैं तो 4- के आएंगे, क्लियर। तो हमारे पास एक तो है कॉम्प्लेक्स एनायन और 4 है सिंपल कैटायन, तो 4+1 5 हो गए, आंसर ये, क्लियर। अब कहो तो मैं इसका आपको IUPAC नाम भी बता देता हूं, देखिए ध्यान से कैसे। टाइप सेकंड है, ठीक है, टाइप सेकंड कैसे, कैटायन नेगेटिव पार्ट है, जब कैटायन नेगेटिव पार्ट होता है तो सबसे पहले हम एनायन नेगेटिव पार्ट होता है तो लिगेंड्स जो होता है ना कॉम्प्लेक्स, वो नेगेटिव पार्ट होता है, तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, कैसे, क्या है ये, पोटेशियम, क्या बच्चों, पोटेशियम, पोटेशियम, हेक्सा, हेक्सा, साइनो, साइनो, फेरेट, फेरेट, और आप देखिएगा इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, 6 हो गए, 4 है ये, 2 चले जाएंगे, तो इसकी बचेगी आपके पास सेकंड बचेगी, क्लियर। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं, ठीक है, समझते रहिए बच्चों। देखिए आपको हमारी क्लासेस में सबसे पहली बात तो नाटक कम मिलेंगे, पढ़ाई ज्यादा मिलेगी, इधर उधर की बातें कम मिलेंगी, क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है जी, और मोटिवेशन, अनावश्यक मोटिवेशन भी कम मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स, डिस्कशन, सॉल्यूशन ये ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए जो हमारा फोकस है, जो हमारी मंजिल है, हमें उधर चलना है, ठीक है। हमें ज्यादा, आजकल सोशल मीडिया भरी पड़ी है, पता नहीं कैसी कैसी बातों से भरी पड़ी है, तो ज्यादा अपने आपको हमें उलझाना नहीं है बच्चों, आई बात समझ में, एक चीज को फोकस करना। देखिए जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, टीचर कोई बुरा नहीं होता, टीचर सब अच्छे होते हैं, ठीक है ना। बस आप एक काम कीजिएगा, ठीक है ना, एक सेलेक्टेड ढूंढ के, ठीक है, जो जो आपको लगता हो, एक उस टीचर को फॉलो कीजिएगा। एक बुक जो आपको अच्छी लगती हो, आपको ना पता हो तो मैं बता दूंगा, एक बुक पकड़ लीजिएगा। देखिए 10 बुक को एक एक बार मत कीजिएगा, एक बुक को 10 बार कर लीजिएगा आप लोग। मैं गारंटी से कहता हूं टॉप रैंक में आप सिलेक्शन लाएंगे, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। देखिए पिक आउट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ है। पिक आउट द फॉलोइंग, pick out the following complex compound, following complex compound, a poor electrolytic conductor in solution, a poor electrolytic conductor in solution, इन सॉल्यूशन। देखिए IIT JEE का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, ये ध्यान से समझेंगे। ए ऑप्शन देखिए पहले आप, देखिए K2PtCl6, बी ऑप्शन देखिएगा आप CONH3 का होल थराइस, NO2 का होल थराइस। आप सी ऑप्शन देखिएगा, ठीक है,
KFeCN का होल 6। आप डी ऑप्शन देखिएगा, CuNH3 का होल 4 SO4। क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताइए जो पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो। बात समझ में, पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, यानी कि जो बहुत कम कंडक्शन, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके। देखिए कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, जो अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं, जिसमें आयन से ज्यादा होते हैं, जिसमें आयन से ज्यादा होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, जिसमें आयंस कम होंगे वो पुअर कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे, जिसमें आयंस ही नहीं होंगे वो इंसुलेटर होंगे। बात क्लियर। देख लेते हैं आयंस किस में ज्यादा आते हैं। देखिए पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, पुअर का मतलब जिसमें आयंस बहुत कम हो या ना हो। सबको चेक कर लेते हैं, आंसर हम सीधा बता सकते हैं आपको, लेकिन मजा नहीं आएगा। देखिएगा कैसे इसको एनालाइज करिएगा। 2K प्लस PtCl6 2 माइनस। क्लियर। इसको एनालाइज करें आप, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, CuNH3 का होल 4 प्लस SO4 माइनस माइनस 2 पॉजिटिव। क्लियर। देखिएगा इसमें आयंस कितने, 2 और 1 3 हो गए। इसमें कितने 4K प्लस प्लस बेटा, इसमें 4 और 5 हो गए। इसमें कितने 1 2, इसमें 2 हो गए। और ये तो आयोनाइज ही नहीं हो रहा। अब देखिएगा ये आयोनाइज ही नहीं हो रहा, मेटल है ही नहीं इसमें, तो पुअर, इसमें तो 0 आयंस हैं, आयंस है ही नहीं इसमें, तो आंसर यही है। अगर यही आ जाता, पिक आउट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एक गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो जिसमें आयंस ज्यादा, आयंस किसमें ज्यादा है, इसमें 5। क्लियर। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होता। अब पूछा पुअर, तो इसमें तो आयंस है ही नहीं, 0 आए तो ये। हाँ और टफ बनाता है इसको, क्वेश्चंस को, जैसे एडवांस में जाते हैं ऑर्डर बना देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। उसमें देखिए आपको एवरी ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, हर ऑप्शन आपसे आना चाहिए, तभी तो आप होशियार बनेंगे, वरना तो आप और जैसे रह जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए एक एक ऑप्शन को समझिए, एक एक ऑप्शन को क्लियर कीजिए, फिर देखिएगा। देखिए आप मेरे से 150 से 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई बुक उठा लीजिए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। 99% क्वेश्चन आप कर देंगे, 1% बचेंगे, उसको फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। देखिए विच ऑफ द following which of the following exhibit which of the following exhibit highest molar conductivity, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए ए CuNH3 का होल 6 Cl3, बी ऑप्शन CuNH3 का होल 5 Cl2, देखिए सी CuNH3 का होल 4 Cl2 Cl, डी ऑप्शन देखो CuNH3 का Cl3। क्वेश्चन समझिए आप पहले, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, किसकी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, इसमें सबसे ज्यादा आयन, सिंपल सी बात है। देखिए कैसे इसमें, देखिए यहां पर कैसे करेंगे आप, इसको आयोनाइज करिएगा। एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं। CuNH3 का होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस, तो कितने आयंस, 3 और 1 4 आयंस आ गए इसमें कितने आएंगे, आयोनाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए CuNH3 का होल 5 Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस, 2 1 3 आ गए इसमें 4 थे, इसमें 3 है। इसमें देखिएगा आप इसको आयोनाइज करिएगा।
NH3 का होल 4 Cl2 के ऊपर एक पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, एक एक दो, इसमें दो हैं, इसको ये तो आयोनाइज ही नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंपल आयन है ही नहीं, ये एज ए लिगेंड है, वो सब इससे, ये भी इससे जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये भी इससे जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये आयोनाइज होगा ही नहीं, तो इसमें 0 आयंस हैं। पूछा क्या है, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, तो किसमें ज्यादा है, इसमें, क्लियर। तो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इसकी, पूछता लोवेस्ट तो इसकी, ऑर्डर पूछता तो आप ये ऑर्डर बना देते, बात क्लियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये बना देते, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बना देते आप लोग। चलिए ध्यान से, एक एक ऑप्शन आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों देखिए, समझते समझते आपका फर्ज बनता है थोड़ा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा बेल आइकॉन को जरूर हिट कर दिया करिए। ये चीजें मैं थोड़ा सा कम बोलता हूं, जरा यूट्यूबर्स तो आजकल बहुत बोलते हैं इन चीजों को, मुझसे नहीं बोला जाता, ठीक है जी। तो आप जरा खुद समझदार हैं तो इन चीजों को कर दिया करें, अच्छा लगता है, पता लगे अगर हमने वीडियो डाली और 2-4 हजार व्यूज आ गए तो मजा आ जाएगा। मैं आपको अभी 100 क्वेश्चन कह रहा हूं, पता लगे मैंने आपको 200 क्वेश्चन देने शुरू कर दिए तो मजा आता है ना बच्चों, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द ऑक्सीडेशन number of cobalt in CO NH3 NO2 का होल थ्राइस इज, ए लिखिए +3, बी लिखिए 0, सी लिखिए -3 और डी लिखिए -3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये सिंपल क्वेश्चन है, जिसका निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, x प्लस NH3 का 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस NO2 का -1 होता है, इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम यहीं पर विराम लगाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस देने शुरू कर देंगे। अभी ये जनरल क्वेश्चन दिए हैं, अभी स्टार्टिंग है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की बच्चों, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से डिस्कस करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो इससे पहली वीडियोज में मैंने अक्सर दिया हुआ है। धन्यवाद बच्चों।